ओम साई राम। देखिए, आज की जो चर्चा है वो प्रेम के ऊपर है। हमारा प्रेम जो है भगवान के प्रति कैसी होनी चाहिए? क्या वैसे प्रेम है हमारे अंदर जो प्रभु को हम दे सके? आज एक आपको मैं कथा सुनाने वाला हूं जो दक्षिण की कथा यानी दक्षिणी विभाग के। दक्षिण में एक मल्लाह व्यक्ति रहता था, यानी नाव चलाने वाला। बचपन से ही उनको गोपाल जी से प्रेम, उनसे प्रीत हो गई। तो एक दिन एक साधु संत ने उनको कह दिया कि गोपाल जी से ऐसे कहना कि तुम मेरे, हम तुम्हारे। क्या कहना है? तुम मेरे, हम तुम्हारे। तो जो मल्लाह था वो हमेशा एक ही बात कहता था कि गोपाल जी तुम हमारे, हम तुम्हारे। कोई भी व्यक्ति उनसे पूछता, कोई कीर्तन के लिए पूछता, कुछ भी कार्य के लिए पूछता, तो वो एक ही जवाब दे देते कि गोपाल जी जाने, हम क्या जाने। तो उनकी जो मल्लाह थी, उनकी शादी हुई, उनकी 2 बच्चे यानी 2 बेटे, 1 बेटी थी। तो बेटी की शादी करवानी थी। तो गरीब घर से थे वो, ज्यादा धन तो थी नहीं उनके पास। गांव के जमींदार से उनके बेटे से बात करी कि हम गांव के जमींदार से कुछ धन अर्जित कर लेते हैं और अपने बेटे की शादी करवा देते हैं, और मेहनत करके फिर वही धन जमींदार को लौटा देंगे। तो उनके 2 बेटे जमींदार के पास पहुंचे, धन लिए, फिर आराम से अपने बहन यानी मल्लाह की बेटे की शादी करवाई। जब धन लौटाने की समय आया तो जब धन लेकर उस जमींदार के पास गए, जो दस्तावेज थे, देखिए मल्लाह तो पढ़ा लिखा था नहीं, उनके पूरे परिवार पढ़ा लिखा नहीं था। जो जमींदार थे उन्होंने गलत दस्तावेज बनाई। अब पैसे तो जमींदार ने ले लिए और जो कोर्ट है वहां पर जाके उन्होंने कह दिया कि इन्होंने हमारे पैसे लौटाए नहीं, यानी मल्लाह ने वो पैसे हमें लौटाए नहीं। इसके बाद जो जज साहब के सामने सभी की पेशी हुई। मल्लाह साहब कह रहे थे कि हमने जितने पैसे लिए थे हमने उतने लौटा दिए। जज साहब बड़े संस्कारी थे, वो समझ गए कि कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है इस जगह पे। जज साहब को यह बात खटकती रही। अब जज साहब मल्लाह से पूछे कि जिस समय तुम मुझसे पैसे ले रहे थे तो उस समय आपके साथ कोई था, कोई व्यक्ति थे उस समय? तो मल्लाह जी तो किसी को लेकर चलते ही नहीं है, बस गोपाल जी को लेकर चलते हैं। तो जज साहब को कहे कि हमारे साथ गोपाल था। अब जज साहब कहे गोपाल कौन, कहाँ रहता है? मल्लाह जी कहे कि जहां हम रहते वहां गोपाल रहते हैं। और फिर पूछे कि तुम कहाँ रहते हो? तो वो कहे जहां गोपाल रहते हैं वहां हम रहते हैं। और जज साहब परेशान हो गए। उन्होंने पत्र लिखी, अपने सैनिक भेजे कि जाओ गांव में जो भी गोपाल नाम के व्यक्ति है, गोपाल को ये चिट्ठी पहुंचा दो। फिर वो सैनिक गांव में गए तो कोई गोपाल नाम की व्यक्ति थी ही नहीं। एक मंदिर के सामने गए सैनिक, पुजारी से पूछे कि पुजारी जी गोपाल जी कहाँ रहते हैं? पूछे कि पुजारी जी गोपाल जी कहाँ रहते हैं? पुजारी जी समझ गए। पुजारी जी कहे दो हमें दीजिए, ये पत्र दीजिए, हम गोपाल जी को दे देंगे। अब उन्होंने वहां पर हस्ताक्षेप करके वो पत्र लिए और गोपाल जी के यानी ठाकुर जी के चरणों में रख दिए। वो पंडित जी कहते कि देखिए गोपाल जी, उस व्यक्ति की कोई नहीं है, आपको जाना ही होगा उस दिन।
जिस दिन पेशी थी कोर्ट पर, तो पंडित जी ने बड़ी सुंदर गोपाल जी के श्रृंगार किए सुबह। और गोपाल जी वहां पहुंचे। जब गोपाल जी वहां पहुंचे जज के सामने एक बूढ़े के रूप में, तो जज साहब कहे कि आप ही गोपाल जी? गोपाल जी कहते जी मैं ही हूं गोपाल। तो आपने उस समय क्या देखी? गोपाल जी ने कहे कि इस जमींदार के उस अलमारी में उस खाते के बही खाते के नीचे वो दस्तावेज रखा हुआ है जहां सही सही दस्तावेज लिखी हुई है। जज साहब वही तुरंत सैनिक भेजा, जहां देखे वहीं पर वो दस्तावेज थी। सब हैरान। गोपाल जी चले गए। गोपाल जी जाने के बाद वह सोचते रह गए जज साहब, कौन था ये? फिर सैनिक को बुलाया गया। सैनिक, आपने ये पत्र जो हमने भेजी थी वो किनको दिए? पत्र जी कहते गोपाल नाम। वो सैनिक कहते कि गोपाल नाम के कोई व्यक्ति तो था नहीं गांव में, तो हमने वो पत्र एक पंडित जी को दे दिया, पंडित जी ने ले लिए। और वह जज साहब दौड़ते हुए घर गए, अपने कमरे बंद करके फूट फूट के रोने लगे। जज साहब की पत्नी पूछती कि क्या हुआ? जज साहब कहते आज बहुत ही अलग ढंग से पेशी हुई। एक गोपाल जी, एक ठाकुर भगवान जी हमारे सामने थे। वो बहुत फूट फूट के रोने लगे जज साहब। उनकी पत्नी पूछती कि क्यों रो रहे हो? चले गए इसलिए? जज साहब कहते नहीं, आए इसलिए भी नहीं रो रहे, गए इसलिए भी नहीं रो रहे हैं। आज हमारे सामने परम पवित्र श्री गोपाल श्री कृष्ण भगवान जी हमारे सामने खड़े रहे, हम उनको खड़े होकर प्रणाम भी नहीं कर पाए। और आज वो जज साहब उसी समय वो कुर्सी, वो अपने काला कोट त्याग कर वृंदावन में बस गए। आज भी वृंदावन के वासी उनको स्वामी जज के नाम से जानते हैं। इसलिए भक्तों, हमारा प्रेम भी उस मल्लाह की तरह होनी चाहिए। बस एक ही मन में एक ही बात होनी चाहिए, हम बस भगवान के भगवान हमारे।